नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। यहां तक कि राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। लेकिन अब अफगानिस्तान में क्या होगा? तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की कमान कौन संभालेगा? इस सवाल के जवाब में जो नाम सबसे पहले सामने आ रहा है वो है तालिबान का बड़ा नेता मुल्ला बरादर, जो आज 20 साल बाद अफगानिस्तान पहुंचा है। माना जा रहा है कि मुल्ला बरादर ही अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति होगा। और बड़ी खबर आ रही है अशरफ गनी को लेकर। यूएई के विदेश मंत्रालय के तरफ से पुष्टि की गई है उनके वहां पर होने की। मानवता के आधार पर अशरफ गनी को यूएई में शरण दी गई। आपको याद होगा, जैसे ही तालिबान के लड़ाके आतंकवादी काबुल में घुसे, उसी वक्त अशरफ गनी देश छोड़ गए और उनके बाद उनके तजाकिस्तान में होने की अटकलें लगाई गई। कहा गया कि वो ओमान में हो सकते हैं, लेकिन अब पुष्टि यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से कर दी गई है। अशरफ गनी का परिवार भी यूएई में है। यूएई की तरफ से पुष्टि की गई है कि मानवता के आधार पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति यानी कि अशरफ गनी को शरण दी गई है। तालिबान का राज अफगानिस्तान में हो चुका है। अशरफ गनी यानी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति उसी वक्त अपना देश छोड़कर निकल गए। वो कहां हैं उसके बारे में अटकलें लगाई जा रही थी। पहले कहा गया तजाकिस्तान में है, फिर कहा गया ओमान में हो सकते हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही थी। अब यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह पुष्टि कर दी गई है कि मानवता के आधार पर अशरफ गनी को, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को शरण दी गई है। अशरफ गनी के साथ साथ उनका परिवार भी यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में है। यह पुष्टि यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से कर दी गई है। पहले खबर यह थी कि राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी देश छोड़ गए, लेकिन फिर अमरुल्लाह सालेह यानी कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो अफगानिस्तान में है, इस बात की पुष्टि हो गई। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित भी कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के सूत्रधार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का विमान जब कंधार में उतरा तो कुछ इस तरह से तालिबान के दूसरे नेताओं ने उसका स्वागत किया। बीस साल बाद तालिबान के सह संस्थापक और अपने बड़े नेता को अफगानिस्तान की जमीन पर देखकर तालिबानियों का जोश हाई था। जमकर नारेबाजी हुई। एक विजेता की तरह मुल्ला बरादर का स्वागत किया गया। बरादर की अफगानिस्तान में वापसी के बाद अब तालिबान आगे की रणनीति बनाएगा। और तालिबान की नई रणनीति के केंद्र में रहेगा वो ही चेहरा जिसके सिर तालिबान बांध रहा है अपनी इस जीत का ताज, यानी खुद मुल्ला बरादर, जिसे अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति माना जा रहा है। तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा मौलाना अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान लौट आया है। अफगानिस्तान और पूरी दुनिया में अब इस बात की चर्चा है कि बरादर अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बन सकता है। अगर अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान की सत्ता में आता है तो अफगानिस्तान में क्या बदलाव होंगे, आज हम आपको यही बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये मुल्ला बरादर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनने जा रहा है। मुल्ला बरादर का पूरा नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने 1994 में तालिबान का गठन किया था। मुल्ला बरादर मुल्ला मोहम्मद उमर का बेहद करीबी और भरोसेमंद था। तालिबान सरकार में 1996 से 2001 तक उप रक्षा मंत्री के पद पर तैनात रहा। अमेरिका के खिलाफ लड़ाई और वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौजूदा वक्त में तालिबान का सबसे बड़ा रणनीतिकार है। पहली बार तालिबान पावर में आई तो ये मंत्री रहे, मिनिस्टर डिफेंस या वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और
जब तालिबान की सरकार गिरी, जब अमेरिका ने इन्वेजन करा, तो मुल्ला उमार जब भागा तो कहा जाता है कि इसने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठा करके भागे थे ये लोग अमेरिकन फोर्सेस से। और उसके बाद 2010 तक ये अमेरिकन फोर्सेस को अपोज करता रहा, लड़ता रहा तालिबान के साथ। तालिबान ही है ऑफ कोर्स लीडर की तरह से, परंतु 2010 में इसका अरेस्ट हो गया पाकिस्तान में। आज जिस मुल्ला बरादर के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने की बातें चल रही हैं, एक दौर था उसे पाकिस्तान की जेल में 8 साल बिताने पड़े थे। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद उस वक्त डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रहे मुल्ला बरादर को भागना पड़ा। तब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज पर मुल्ला बरादर ने लगातार हमले करवाए। आखिरकार 2010 में मुल्ला बरादर पाकिस्तान के कराची से पकड़ा गया। यह तस्वीर उस वक्त की है जब मुल्ला बरादर को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। उस समय अफगानिस्तान सरकार शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए जिन बंदियों को रिहा करने की मांग करती थी, उनकी सूची में बरादर का नाम प्रमुख होता था। और जब अमेरिका को लगा कि उसे अफगानिस्तान से लौटना है, तो तालिबान की ओर से वार्ताकार की तलाश करते करते उसे मुल्ला बरादर की याद आई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश और तालिबान के साथ डील होने के बाद पाकिस्तान ने इसे 2018 में रिहा कर दिया था। रिहाई के बाद मुल्ला बरादर अमेरिका के साथ तालिबान का प्रमुख वार्ताकार बना। तालिबान के अंदर मुल्ला बरादर की ताकत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि चाहे अमेरिका हो या फिर चीन या फिर दुनिया का कोई दूसरा देश, जब भी तालिबान को बड़े फैसले लेने होते हैं, उस बातचीत की अगुवाई मुल्ला बरादर ही करता है। मुल्ला बरादर के दुनिया के कई देशों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। मुल्ला बरादर के कद को समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को भी देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका और तालिबान के बीच हुई वार्ता की है, जहां आपको मुल्ला बरादर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के साथ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर जुलाई 2021 की है, जब मुल्ला बरादर की अगुवाई में तालिबानी प्रतिनिधि मंडल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। यानी तालिबान के सबसे बड़े फैसलों में मुल्ला बरादर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही वजह है अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद मुल्ला बरादर नए राष्ट्रपति की कुर्सी का सबसे बड़ा दावेदार है। आज की तारीख में मुल्ला बरादर जो थोड़ा मॉडरेट फेस के रूप में जाना जाता है तालिबान के, वो एक प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो उसमें हैं, और इसीलिए उसे एक प्रोबेबल कैंडिडेट माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो तालिबान का प्रेसिडेंट बनेगा। फिलहाल अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में 20 साल से चल रहे युद्ध का निर्विवाद विजेता बनकर उभरा है। बरादर का कद तालिबान के प्रमुख हैबतुल्लाह अखुंदजादा से नीचे है। इसके बावजूद उसे तालिबान का हीरो माना जा रहा है और अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति भी। काबुल से अनस मलिक के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.